अस्सलाम वालेकुम। आई अदनान शुएब, ब्रांड एम्बेसडर टू ब्राइटो पेंट्स, और ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में आज के मेहमान हमारे हैं आसिफ साहब। और आसिफ साहब माशाल्लाह ही ओन्स अ कंपनी जिसका नाम है क्रिएटो कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो कैसे हैं आसिफ, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। आज हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ क्या है और आप कैसे बिल्डर हैं। और मुझे पता लगा माशाल्लाह आप 300 घर बना चुके हैं अब तक, और एक पाइपलाइन है अभी घरों की बनाने की। तो आप तो हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो ये ऐसे घर बना के आप बनाते हैं और लोगों का लिविंग स्टाइल, उनके रहने का तरीका सलीका चेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे आए इस काम में आप यहाँ पर? शोएब भाई, पहले थैंक यू कि आप हमारे पास है, टाइम निकाला आपने ब्राइटो का भी। और दूसरा ये है कि ये काम जब इंसान कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को बनाता है तो उसके लिए कोई काम भी सिलेक्ट कर लेता है। तो जो उसके विजन, तो मैंने एक आर्किटेक्ट से बात की थी तो उसने मुझे बताया कि आप एनसीए से पढ़े हैं या कहाँ से, तो क्या आपको वहाँ पे बताया गया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें जो हमारे अंदर था ना वो निकाला, तो हमने उसको बाहर प्रेजेंट किया लोगों के सामने। तो जो आर्किटेक्ट्स करते हैं तो उसको फिर हम विजन पे या ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ पे लेते हैं, और आपका पैशन जो है वो उस रास्ते पे ले आता है। इनोवेटिव काम को जब एक आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर करता है तो उसको इनोवेट करना और उसको लेके ऑन ग्राउंड पे लेके आना सबसे अहम ये होता है। क्योंकि मेरे हिसाब से भी एक कागज़ पे चीज़ आपके पास आती है और फिर आप उसको क्रिएट करते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है कि कागज़ पे चंद जो लाइनें हैं, लकीरें हैं, उसको एक रियलिटी ऑफ लाइफ में लेके आना और उसको क्रिएट कर देना। अच्छा, मुश्किल काम दूसरे का काम आसान लग रहा होता है, अपना मुश्किल लग रहा होता है, दूसरा कहता है आपका काम आसान है, मेरा मुश्किल है। ओवरऑल ये सारा काम पैशन से है। अगर आप पैशनेट किसी चीज़ के लिए भी हैं ना, तो मेरे ख्याल में फिर प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों के ख्वाबों के साथ चल रहे होते हैं या उनके एक लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ या उनकी एक लाइफ के किसी भी, क्योंकि घर एक ऐसी चार दीवारी है जिसमें अल्लाह ताला आपको ऐसा चांस देता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी चलती है उसकी चार दीवारी के अंदर, कि आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या वट एवर सो कॉल्ड। तो उसमें हमें चांस दिया जाता है, लोग अपने ख्वाबों के साथ हमें चलाते हैं। तो ये ड्रीम्स होती है, हम उनके साथ होते हैं, तो ये एक पैशन भी हमारा पूरा होता रहता है। तो कई बल्कि क्वेश्चंस करते हैं कि चलो जी हमारा इस टफनेस से हम निकले हैं तो आप फिर ये करेंगे। तो मैंने कहा जी अब ये रूटीन है, जब तक हमारा पैशन नहीं पूरा होता हम करते रहेंगे। तो बेसिकली आप क्लाइंट्स की द ड्रीम्स कम ट्रू वाली जो एक टर्मिनोलॉजी है, आप उसके जो उनसे करता धरता सारे हैं। ऐसी कुछ बात लगती है ऐसे मुझे कुछ तो। बात बनती है, आप बेटर इसको समझते भी हैं। बिल्कुल। 300 घर बना देना और पाइपलाइन में इतने घरों की लिस्ट एक होनी, कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्या मुश्किलात आती हैं आपको? बहुत काम तो जितना भी हो कम ही लगता है, और इंसान बिजी रहता है तो ज़्यादा उसको चैलेंजेस की तरफ जब आते हैं तो चैलेंजेस में सिर्फ अनस्किल्ड लेबर्स का प्रॉब्लम रहता है। तो जो स्किल्ड हो जाते हैं तो वो फिर अप्रोच करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो कंपनीज को इस तरह की टफनेस आती है। अदरवाइज़ जब तक वो कंप्लीट डिलेज जो हमें ज़्यादातर आते हैं, या जो चैलेंजेस आपकी इंपोर्टेड जो आइटम्स लगते हैं, प्रोडक्ट्स जो, तो वो डिलेज में या ड्यूटीज़ जिस तरह लगी है गवर्नमेंट्स की और इस तरह की प्रॉब्लम, उसकी वजह से थोड़ा सा वो हुआ है, वो डिलेज हमें आते हैं। ग्रेज जो पाकिस्तान में चीज़ अवेलेबल है उसका कोई, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी मटेरियल्स में प्ले करें तो दैट इज़ नॉट एन इशू। नो और इशू। जब आप बिल्डर हैं, आपका काम है कि पूरा घर कंप्लीट करके क्लाइंट को, आई थिंक यू हैंड ओवर द कीज टू हिम दैट ही कैन स्टार्ट लिविंग हिज लाइफ इन इट। तो इसमें मुझे बताएं पेंट का कितना इसमें रोल है घरों को कंप्लीट करने में? क्योंकि फिनिशिंग लाइन पर आई थिंक पेंट एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बड़ा जिसका इम्पैक्ट है घर को फिनिश करने में। मेरे ख्याल में कि बाकी तो ग्रेज ही होता है, आगे कलर्स जब आते हैं तो जैसे आपने कहा कि ऑल कलर्स ऑफ लाइफ और ये ऑल शेड्स ऑफ लाइफ, ऑल शेड्स ऑफ लाइफ, तो घर में सारे शेड्स ही होते हैं और वो कलर्स होते हैं जो आपको लाइफ के क्लोजनेस करते हैं और दूरियां करते हैं, वो कलर्स हैं। तो कलर्स के बगैर घर नामुकम्मल है, और उसमें हमारे साथ बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। इतनी भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि ये इम्पोर्ट तो नहीं हो गया था, लोकली है, लेकिन हमारा ज़्यादा ब्राइटो के साथ चल रहा होता है। कि आसिफ, जैसा आपने बताया कि आप लग्जरी हाउसेस कंट्रोल करते हैं, तो लग्जरी हाउसेस जब आप बनाते हैं तो उसमें पेंट का भी एक किरदार है करने का, और पेंट की भी कैटेगरीज हैं। तो लग्जरी हाउसेस में तो प्लेन पेंट शायद कम, और उसमें लग्जरी कोटिंग, स्टेन फ्रीज, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, जिसमें वीयूसी की, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट। तो क्या इसके बारे में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं आप घरों के अंदर?
इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जितनी भी चीज़ें वो यूज़ करनी पड़ती हैं, वो पेंट्स हों या वॉलपेपर्स हों या कोई भी लग्जरी पेंट है, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें वो पहले ही रिकमेंड करते हैं कि इसमें ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं कि नहीं है। जैसे कोई ऑयली चीज़ होती है, उसकी एक स्मेल और इस तरह की फील होती है। कुछ पेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान में ही सारे बन रहे हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ना ही लोग हमसे कराते लेकिन आप हैं। ये रिकमेंड करते हैं कि एंटी फंगल पेंट लगाने चाहिए, एंटी 100% बैक्टीरियल पेंट लगाने बिल्कुल चाहिए। लगाने चाहिए, क्योंकि आपकी मेटलिस्टिक इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि आप रियल लाइफ से बहुत दूर हो चुके हैं। तो अब इन चीज़ों के साथ केयरिंग करनी है। जैसे आप जिन चीज़ों से ज़्यादा क्लोज रहते हैं तो वो थोड़ी सी आपकी फील को बेटर करें या स्मेल को बेटर करें या आइज़ कैचिंग को बेटर करें। तो ये सारे जैसे रेटिना आइज़ की है तो ये कलर्स के साथ ही इनका Play करना चैप्टर प्ले करना है। ठीक है। तो इसी तरह ही आपका नोज़ भी या उस घर में या जिस एटमॉस्फेयर में आपने पेंट रहना का भी है, एक डोर है, उसकी भी एक स्मेल है, उसकी भी एक हाँ, चीज़ तो है। उसमें है तो वो भी आपको एक एम्बियंस फील कराता है इसका कि ये हेल्दी एम्बियंस में बैठे हैं या नहीं है। तो पेंट्स का यकीनन इसमें बहुत बड़ा बीइंग चैप्टर है। क्रिएटर ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर अगर मैं देखूं तो हर बंदे का काम करने का एक तरीक़ेकार है, उसका अपना एक स्टाइल है, उसका अपने इंसिग्निया है। तो आपका कलर पैलेट क्या है घरों के लिए? अगर मेरी अपनी पर्सनल आप पूछ रहे हैं तो मैं बेज को लाइकिंग करता आप हूँ। बेज की लाइकिंग है बेज आपकी। की, क्योंकि हमारा जो ये कल्चर है और एक यूरोपियन कल्चर है, तो इसके वो कूल और पप जो आपका Climate effects भी हैं क्लाइमेट उसके। इफेक्ट्स के साथ, तो यहाँ पे समर बारिशें चलते भी हैं, होती हैं, सख्त सर्दी भी है, सख्त सर्दी है, गर्मी तो भी यहाँ है। पे फिर हमारे जो हम देसी जो पाकिस्तानी लोग हैं या ये इंडिया पाकिस्तान ये जो बेल्ट है, ये सारी बेज की बेसिकली जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है, मतलब मिट्टी के रंग के साथ आप मिट्टी चल के रहे हैं साथ अपने, जो चलते उसको हैं। देसी टर्मिनोलॉजी में अगर हम ले आते और शुभ भाई मेरे ख्याल में जो ओरिजिनल और रियल बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी डिज़ाइनर है, जैसे इस दुनिया को डिज़ाइन किया है। उसने ज़मीन का कलर जो रखा है, आपको देखेंगे मिट्टी का कलर क्या है, ताकि आप इससे ज़्यादा देर इफेक्टेड ना हो। अगर ये लाल कर देती सारी ज़मीन तो शायद लोग थक जाते। से तंग आ जाते। तो इसी तरह चीज़ों को ये कलर्स वही हैं जो अल्लाह ने दिए हैं, तो तो उसका ट्रैवल मतलब आपके घरों में भी फिर ये चीज़ नज़र आती तो होगी। ये चीज़ एक आती है कि अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में मैं आपसे कुछ और पूछ जाता हूँ। माशाल्लाह मुझे लगता है आपको, आपके ऑफिस में मैं आया, मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियाँ आपने डमीज़ रखी हुई। गाड़ियों का बहुत शौक है आपको? गाड़ियों को बचपन से शौक था और स्टिल है, स्टिल है। लेकिन ये बड़ा महंगा शौक है तो वो बड़ी गाड़ी में पूरा नहीं होता तो छोटी में करते रहते और अब थोड़ा सा बताएं कि आप लाहौर बेस्ड हैं, कहाँ से है, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी सारी? अच्छा, मेरी सर बिलोंगिंग है उधर से ना, डीजी खान से। ओके मैं बिलोंग फ्रॉम लैंडलॉर्ड जमींदार फैमिली ओके। एंड आई हैड स्टडीड इन सादिक स्कूल बहावलपुर till 99 and then moved to Lahore 99 में and तो I आपको started my this construction company in 2009. Before I was studying law, interiors, whatever related this sector. 20-25 साल गुजार दिए आपने इस काम के अंदर? इसका I मतलब think 2004 to 16 to 17 years. निकल गए आप इस काम में। तो क्या आज जिस मुकाम पे आप हैं, मतलब यू हैव अ ग्रुप, क्रिएटिव मतलब कंस्ट्रक्शन ग्रुप एक है, तो क्या समझते हैं कौन सा दौर मज़ेदार था? स्टूडेंट लाइफ वाला मज़ेदार था, ये काम वाला मज़ेदार है? अच्छा, इसमें ये था कि वो दौर अच्छा लगता था हाँ हाँ। लेकिन उस दौर में इस चीज़ की तलब होती थी। जब ये चीज़ें और ये दौर आया या ये टाइम देखा तो फिर रिवर्स वाला टाइम ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपको बर्डन जो ज़हनी जो आपको प्रेशर्स होते हैं ना कि लाइफ के, जो उस वक्त ये प्रेशर्स नहीं थे जो आज फील कर रहे हैं कि बिजनेस की प्रेशर्स क्या होते हैं, घर के क्या होते हैं, बच्चों के क्या होते हैं। कैसे कैसे वक्त निकालते हैं घर वालों के लिए? जितने को बिजी आप और जितना काम आप कर रहे हैं लाहौर पे, वक्त घर वालों के लिए वक्त हम कैसे घर निकालते वाले मांगते नहीं है वक्त वो कहते हैं वक्त। तो रात के ही टाइम से, लेकिन आप जब ग्रोइंग में होते हैं या आपने प्रोजेक्ट्स या ये चीज़ें करनी होती है, कुछ चैलेंजेस के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो उसमें बहुत लोग बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। आपकी आर्मी आपके सेव करने के लिए कहाँ कॉर्नर्स पे बैठी होती है। क्या एडवाइस देते हैं आप अपनी तरह के और बिल्डर्स को कि वो उन चीज़ों से बचें जो आपने सीखी हैं अपने इस 15-16 साल के कैरियर के अंदर? अच्छा, मैंने इसमें जो बहुत इसको अपन कहता हूँ कि आप कि क्या ऐसी चीज़ है जो इंसान करे तो उसके लिए ये बेटरमेंट है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। बंदे को ये चढ़ाना और उतारना ये अल्लाह के काम होता है। अल्लाह आपका पैशन और आपके अंदर की नीयतों को देख रहा होता है, और ज़ाहिर तौर पे जो हालात होते हैं वो हालात नहीं होते, जो आंखें देख रही होती हैं वो हालात नहीं होते। तो मेहनत, ईमानदारी और पैशनेट होना। कैसा महसूस होता है लाहौर आकर ऐसे आलीशान लग्जरी हाउसेस बनाना
और फिर लोगों को उसमें ठहराना और फिर उनका लिविंग स्टाइल चेंज कर देना, कैसी फीलिंग आती है आपको? वो फीलिंग तो बहुत ही कंफर्ट होती है कि जब आप इन घरों को और इन मटेरियल्स को या जो चीज़ें फिक्स होके और उसके बाद एक पूरा क्रिएट घर होता है और जब आप वो शिफ्टिंग के करीब होते हैं तो उससे इतना घर से दिल लग चुका होता है हमारा, या उस चीज़ को देख देख के या इतने उसको क्लोज उससे बनाया हुआ होता है कि ऐसा लगता है जैसे अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि देना तो होता ही है, हैंड ओवरिंग तो है ही है, इतनी मेहनत उस पर, इतना लेकिन वक्त लगाया हुआ। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जिनके हैंड ओवर कर रहे हैं उन सारों से ताल्लुक़ है कि उनके उन घरों को हम देखते रहते हैं रूटीन में, और उनकी मैनेजमेंट या उनकी टेक केयर वेयर वो भी करते हैं, वो भी करते रहते अच्छा थोड़ा सा सीरियस से निकल के थोड़ा सा गपशप के ऊपर आते हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं? हैं। खाने में दाल सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि स्कूल दौर से हमें मिलती थी, एक पतली दाल होती है तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, उससे पावर बड़ी आती थी, तो स्कूल से आदी हो गया हम। दूसरा भिंडी, तीसरे नंबर पे फिर करेले जो कीमे से भरे हुए, यानी कि जो देसी खाने जो हमारे हैं देसी उसके खाने आप हैं। चलाएं, कॉन्टिनेंटल पे ज़्यादा पसंद नहीं? नहीं, वो कोई ऐसा लोगों के साथ चले जाते हैं, लेकिन ऐसे पसंद ये तसल्ली इसी पे होती है आके तसल्ली आपको, इसी पे होती है कि खाना खाया है, खाना खाया कि नहीं खाया। आसिफ भाई ये बताएं, जितने आप माशाल्लाह काम करें, इतने घर बना रहे हैं, मसले मसाइल तो आते होंगे आपको बहुत सारे, तो कौन सा ऐसा एक मेजर मसला है जो आप जिसका हमें बताएंगे ज़रा उसको? वो यही है कि पैसे थोड़े देते हैं और काम ज़्यादा लेते हैं, सिर्फ ये फर्क आता है। जब मैं जिस लेवल पे हम काम कर रहे होते हैं ना, उसमें एक तो हमारे चेहरों से शरीफ लोग हैं या मौलवी साहबान हैं या ऐसा है कि एक लगता है ऐसे, लेकिन हम अगर प्रेजेंट कर रहे हैं ना किसी कंपनी को, या अगर आप अपने हुलिये से भी कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो ऑनेस्टी है। तो अगर हम ऑनेस्टली जो मटेरियल्स और चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम लाइफ टाइम वारंटीज़ पे लेके चलते हैं, उसमें ये उसको बंदे को आगे से ना क्लाइंट्स को वो समझाना थोड़ा सा टफ होता है, तो वो ट्रस्ट लेवल जब तक गेन होता है उस वक्त तक रास्ता ख़त्म हो चुका होता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि इनका रेट बढ़ा दिया करें, उस हिसाब से जो कह दे उसको दे दिया करें। ये सारी बिल्डर्स कम्युनिटी डेवलपर्स और जितने हैं ना, तो इनको बेस्ट रेट्स दे के बेस्ट प्रोडक्ट लेना ज़्यादा अच्छा है कि यार अगर आप किसी को बिल्कुल ही, अब मैं अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल है तो मैं उसकी आखिरी निचोड़ करके लाना मकसूद नहीं, बेस्ट मटेरियल ढूंढ के आना और बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ के आना, यही मकसूद। ठीक है, तो यही है कि इनको कहें जी रेट थोड़ा जब ऊपर करें, ऊपर कर ले। हाँ, पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देते हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या पैगाम देते हैं? ये तो वो आवाम है जो पैगाम देती रहती है। हम तो सारी उम्मत की बात करते हैं कि क्योंकि आप सब की ये सारी उम्मत है और अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये सारे कामयाब होके मेरे पास हैं, और कामयाबी का जो सारा दारो मदार है वो ना माल पे रखा है, ना चीज़ों पे रखा है, ना कुछ है, बल्कि अल्लाह की मान की जो आएगा आखरत में तो अल्लाह ताला उसको नमाज से नवाजना है। तो उम्मत को जो मेन पैगाम ये है कि हमने अपनी नमाज़ों का ख्याल करना, मेहनत और ईमानदारी और अखलाक को, इसको अगर गेन करते जाएं, अब यकीन करें कि कोई भी ये चीज़ कर लेगा ना तो अल्लाह ताला उसको खुद ब खुद ही ऊपर करते यानी कि नीयत का साफ होना बहुत ज़रूरी है सर। अमल का सारा दारोमदार ही नीयत पे, आपकी स्टार्टिंग क्योंकि नीयत अंदर होती है, वो आपको ही पता है कि आप किस नीयत से चल रहे हैं। तो नीयत तो सिर्फ अल्लाह देख सकता है, अब अल्लाह को क्या दिखा रहे हैं ये बंदे के ऊपर डिपेंड है। तो ये अगर हम सब नीयतें अपनी ठीक कर लें तो अल्लाह की हेल्प इस तरह आती है कि आप जो सुने सुनाई थी कि यार ये अल्लाह ताला मौजूद है, ये निज़ाम है, वो उन आँखों से तब भी नज़र आता है जब हम उन चीज़ों पे चलते हैं। नहीं आसिफ भाई, आपसे मिलकर बहुत मज़ा आया, बड़ा कुछ सीखने को मिला और बड़ा कुछ समझने को भी मिला आपके साथ, और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आपने आज अपना है कि आप आए और काफ़ी टाइम अपना निकाल के हमारे लिए ले जी। इसके साथ हम अपना आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त दिया हमें, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी।